नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी पढ़ेंगे दोस्तों। जो हिंदी है आप लोग को, इसमें झारखंड क्षेत्र कलकत्ता उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस हो, आप लोगों को हिंदी में ये काव्य खंड पढ़ना है दोस्तों। क्या है? आत्मकथ्य। ये काव्य खंड आप लोग को, ये किनका है काव्य खंड दोस्तों? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है दोस्तों। तो आप लोग को ये हिंदी में आप लोग को क्षेत्र कलकत्ता हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, इसमें आप लोग को काव्य खंड में सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों कि आप लोग को आत्मकथ्य भी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग विस्तार पूर्वक से आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये है दोस्तों काव्य खंड, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक से समझेंगे दोस्तों। इसके बाद आज हम लोग इसका थ्योरी करेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका MCQ सेशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आत्मकथ्य के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो ये आत्मकथ्य किनका है दोस्तों? तो ये आत्मकथ्य किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। किनका ये है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? आत्मकथ्य। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेखक का हम लोग परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग काव्य खंड की ओर अंदर में घुसेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेखक के बारे में हम लोग परिचय को विस्तार पूर्वक से समझते हैं। समझे कि इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का दोस्तों। अब देखिए, ये काशी के क्वींस कॉलेज में वहीं पढ़ने गए, परंतु अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे दोस्तों। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। बाद में क्या हुआ कि घर में ही वे संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया दोस्तों। ये जयशंकर प्रसाद जी किए थे। क्या किए थे? तो संस्कृत का किए थे, हिंदी का किए थे, फारसी का अध्ययन किए। समझे? आगे देखिए, छायावादी काव्य प्रवृत्ति में प्रमुख काव्यों में एक जयशंकर प्रसाद जी सन 1937 में इनका निधन हो गया था दोस्तों। तो किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। क्या थे? ये छायावादी ये काव्य लिखते थे दोस्तों। और ये क्या थे? छायावादी कवि थे। क्या थे? छायावादी कवि थे। आगे देखिए दोस्तों, आप लोग को इस जीवनी से कैसा क्वेश्चन आप लोग को हिंदी में, आप लोग को क्षेत्र कलकत्ता, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में किस तरह से जीवनी से आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी से आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आप लोग को पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो तुरंत आप लोग फट से जवाब दे दीजिएगा। क्या? 1889 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो वाराणसी में हुआ था। अब बोलेंगे वे शिक्षा ग्रहण कहाँ से किए थे? तो ये कौन से कॉलेज से किए थे? वे क्वींस कॉलेज से किए थे। समझे? और जयशंकर प्रसाद किस कक्षा तक ग्रहण किए थे? तो ये 8वीं क्लास तक किए थे। कहाँ तक किए थे दोस्तों? तो ये 8वीं क्लास में। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी से और पूछ लेगा कि जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किए? तो किन किन भाषाओं का अध्ययन किए हैं? तो यहाँ देखिए है कौन? संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है, ये तीनों लैंग्वेज से ये किए थे दोस्तों। और ये किस प्रकार के कवि हैं दोस्तों? तो ये हैं छायावादी कवि के प्रकार है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं इनके कृतियाँ, जो भी कृतियाँ होंगी। देखिए इनके कौन कौन से कृतियाँ हैं। सब देखिए, काव्य कृतियाँ कौन कौन सा है दोस्तों? इनका चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर हो और कामायनी है। ये सभी क्या है दोस्तों? उनके काव्य कृतियाँ हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की। अब देखिए, आधुनिक हिंदी में श्रेष्ठतम काव्य कृति में माने जाने वाली सबसे कौन है दोस्तों? कामायनी है। क्या है? कामायनी में। इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा कि किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों कामायनी के लिए। देखिए इसमें क्या है, आगे देखिए, इसमें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। वे क्या है? कवि के साथ साथ वे क्या कहते थे? गद्य भी लिखते थे। जैसे उसमें गद्य कौन कौन सा है? अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी, जैसे नाटक ये सब है दोस्तों।
किनके, जयशंकर प्रसाद जी के। आगे देखिए तो कंकाल, तितली, और आगे देखिए क्या इरावती उपन्यास है। देखिए इनके उपन्यास कौन कौन से हैं दोस्तों, तो इनके उपन्यास कौन कौन से, कंकाल, तितली, इरावती। तो आप लोग को इस जीवनी से क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से उपन्यास हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही भली भांति से परिचित होंगे, पढ़े होंगे, तो जरूर मालूम दीजिएगा कौन कौन से। कंकाल है, यहाँ देखिए कंकाल है, तितली है और इरावती, ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। अब देखिए इनकी कहानी, तो कहानी कौन कौन सी है दोस्तों इसमें, देखिए ये है एक आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल, ये सभी किनका, जयशंकर प्रसाद जी के ये कहानी है दोस्तों। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का तो आप लोग मृत्यु पिछले सेशन में देखे थे, पीछे कुछ देर पहले देखे थे। इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था दोस्तों इनकी मृत्यु, तो 37 ईस्वी में। अब आगे देखिए क्या है कि प्रसाद जी का साहित्य जीवनी में कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। और ये देखिए छायावादी कविता में अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य, सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैली लक्षणीयता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अब इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, इनकी जयशंकर प्रसाद जी का, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती थी। क्योंकि देखिए उनके बहुत सारे रचनाएं की हैं। उनकी कहानी कौन कौन से थे, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, वे प्रमुख प्रसिद्ध कहानियाँ थे। उपन्यास में बहुत सारे उपन्यास 3 ठो लिखे थे, कौन, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब उनके प्रसिद्ध उपन्यास और कहानी। देखिए कहानी ये सब है। और नाटक में देखिए अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूर्वामणि, ये सब उनके नाटक थे। अब देखिए दोस्तों ये तो हम लोग जीवनी पढ़ लिए इनके, जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम इसका आत्मकथ्य जो एक काव्य खंड है उसको विस्तार पूर्वक से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उनके जो आत्मकथ्य है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जो अब देखिए जो ये पद है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी के उनके अर्थ हैं दोस्तों। जो यहाँ अर्थ दिया हुआ है ये भावार्थ उनके क्या, किसके हैं, ये है जयशंकर प्रसाद जी के हैं। उनके पद के ये भावार्थ हैं। अब देखिए ये पद में क्या है, वे सभी पद को हम लोग विस्तार पूर्वक से समझेंगे दोस्तों और बारीकी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि मधुप गुनगुन कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी है। ये क्या है, ये पद का लाइन क्या है, देखिए फिर से सुनिए क्या है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी है। तो देखिए इसका भावार्थ क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इसका भावार्थ क्या होगा। अब देखिए भावार्थ का क्या अर्थ है दोस्तों, ये पद का क्या अर्थ है, सॉरी भावार्थ का अर्थ नहीं, पद का क्या भावार्थ होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि यह कवि ने अपने मन के भौरे की संज्ञा दी इस पद में, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। यह नहीं समझ पा रहा है कि अपनी जीवन गाथा कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उनके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नाशवत्ता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो जाते हैं। ये पद यही बता रहा है कि कवि अपने मन के भौरे की संज्ञा दे रहे हैं, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। ये पद यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपने जीवन गाथा में कौन सी कहानी कह रहे हैं, क्योंकि उनके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते नाशवरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह क्या होता है कि मनुष्य एक ना एक दिन समाप्त हो जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए इस पद में क्या है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन के इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं इसमें, इस पद में कि कवि के अनुसार यह नीला जो अनंत तक
फैला हुआ है दोस्तों, जो ये नीला आकाश अनंत तक फैला हुआ है दोस्तों। और क्या कहते हैं, बहुत से लोग, जो असंख्य बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अपने ये नीला आकाश में जीवन का इतिहास लिखा है दोस्तों, जिसमें पढ़कर कवि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया और इसे पढ़कर उनका हंस रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी हंस रहे हैं कि कवि के अनुसार कि वो बोल रहे हैं कि यह नीला आकाश अनंत तक फैला के, सही में कि आकाश बहुत ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों, अनंत है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसमें तारे हैं, समय बहुत सारे तारे हैं और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों। उसमें तो हम लोग कोई टेप इंची लेके नाप नहीं सकते हैं कि कितना फैला हुआ है दोस्तों, ये अनंत तक फैला हुआ है दोस्तों। उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा। सही में दोस्तों बहुत सारे लोग ने इतिहास लिखा। देखते हैं कि कितना तारे हैं वहाँ आसमान में, नीला आकाश में। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आकाश में देखकर इतिहास को सोचते हैं कि कितना होगा, नीला आकाश में कितना ज़्यादा फैला होगा, ये सब देखते हैं। जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उसे स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाए और खुद इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए इस पद में क्या है कि तभी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओ देखो क्या गागर रीति। तो ये देखिए इस पद का क्या भावार्थ होगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या है भावार्थ, यहाँ अवार्थ लिखा गया है दोस्तों, सॉरी, यहाँ क्या होगा भावार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भावार्थ। तो कवि ने क्या बताए हैं दोस्तों इस पद में। तो देखिए कवि ने अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाधा हो जाते हैं कि क्या तुम यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलता लिख डालूं। कि कवि जी बोलते हैं कि क्या तुम यही चाहते हो कि अपने जीवन की सारी दुर्बलता हम लिख डालूं, जिसे पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी देकर मेरा मजाक बनाओ। कौन कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कवि महोदय कहते हैं कि खाली मेरी मजाक उड़ाओगे। अब आगे देखिए, अब देखिए इस पद में क्या है, एक पद है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो इस देखिए इस पद का भावार्थ क्या होगा दोस्तों। तो कवि महोदय जी क्या इस पद का भावार्थ दिए हैं। तो देखिए कि जिन मित्रों ने कवि की आत्म कथा लिखने का आग्रह किया, उसमें कवि कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि जिन मित्रों से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, उसे कवि कहते हैं मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया। तो देखिए ये कवि महोदय जी इस पद का भावार्थ बताए थे दोस्तों। अब आगे देखिए, अब देखिए क्या है, और यह बिंडवना कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपने यह प्रवचना औरों को दिखाऊं मैं। तो इस पद का भावार्थ क्या होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए क्या है कि कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है, सही में, और इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों को धोखा दिया, उन्हें नष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद कवि को अपने स्वभाव में कोई मालाल नहीं है। वे अपनी आत्मकथा इसे मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं और ना वे अपने भूले बताना चाहते हैं और ना ही वे छल कपट गिनाना चाहते जो उन्हें सहन पड़े। तो इस पद का यही भावार्थ होगा दोस्तों। आगे देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, उज्जवल गाता कैसे गाओ मधु चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इस पद का क्या
जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो अपनी प्रेमिका के साथ बिताते, वे साथ में हंसकर भी गई मीठी बातें आदि निजी अनुभव है। ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा लिखकर लोगों को सुनाए, ये तो जीवन की पूंजी और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। तो कवि महोदय क्या कहते हैं कि रातों रातों के हसीन लम्हे उन्हें तो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो तो वे साथ में हंसकर गई मीठी बातें आदि निजी अनुभव करके वो चल गई। वे अनुभव कैसे और क्यों आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं। वो कवि महोदय बोल रहे हैं कि वे जो अनुभव हुए वो आत्मकथा में लिखकर कैसे हम सुनाएं, तो उनके जीवन की पूंजी है। उनकी क्या है ये, तो उनकी जो घटना हुआ उनकी ये तो जीवन की पूंजी है, और सिर्फ इसे और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। उनका जयशंकर कवि महोदय जी का उनका हक है। आगे देखिए, देखिए मिला कहाँ वहाँ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जग गया, आलिंग में आते आते मुखाया कर जो भाग गया। तो देखिए इस पद का क्या भावार्थ होगा। देखिए कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी जग जाता, उनमें से कोई भी सुख नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उनको सुर्खों का गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। देखिए बहुत ही अच्छा लाइन है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कवि जिन सुखों की कल्पना किए, उनके सपनों को देखकर कभी जग जाता था, समझे, उनमें कोई भी सुख नहीं मिल पाता था। जो भी कवि जो भी सपना देखते थे वो उनको सुख नहीं मिल पाता था। कवि ने जब अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात सुर्खा को गला लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग निकली। क्या निकली? भाग गई। क्या? उनकी प्रेमिका भाग गई। तो यही कहते हैं। आगे देखिए, अब देखिए जिनके अरुण कपड़ों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। देखिए तो इस पद का क्या होगा दोस्तों, इसका भावार्थ क्या होगा दोस्तों इस दोनों लाइन का। तो देखिए इसमें कि प्रस्तुत कवियों ने कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका में लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हें सुधार लेती। देखिए बहुत सी अच्छा लाइन बोलते हैं कवि जी कि प्रस्तुत कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हैं। क्या कहते हैं इसमें? बखान करते हैं कि उनकी प्रेमिका उनकी जो लाल लाल इतने सुंदर थे कि उनकी उष्मा की लालिमा उन्हें उधार लेती थी। आगे देखिए, अब देखिए आगे का लाइन। इसमें क्या है? उसकी स्मृति पथिक बनी, थके पथिक की पथा की, जीवन से उड़ेद कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। तो देखिए इसका भावार्थ क्या होगा। तो देखिए क्या है, कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर आज मैं कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा कि अपने जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। क्या है उनके एकमात्र जीवन में सहारा? क्या है? उनके यादें हैं। तो क्या तुम मेरी मित्र उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर कुरेदना चाहते हो, या मेरी यादों को चादर तार करना चाहते हो? कवि जी कहते हैं। देखिए तो आगे देखिए, अब देखिए
देखिए इसमें क्या, इसका इस लाइन में क्या है, देखिए छोटे से जीवन में कैसी बड़ी गाथाएं आज कहूँ, क्या अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन हूँ। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा दोस्तों, देखिए प्रस्तुत पंक्ति में क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी अपनी महानता का पता चलता है। जयशंकर जी सब अपने महानता के बारे में बता रहे हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनकी हुआ। उनके अनुसार जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा हुआ। उनके अनुसार, अपने अनुसार बोल रहे हैं कवि जी कि बहुत ही जीवन सरल और सादगी से भरा हुआ है। वह स्वयं तुच्छ मनुष्य मानते हैं, और क्या मानते हैं, तुच्छ मनुष्य। और उनके अनुसार उन्हें जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिनने उन्हें खुद के बारे में कई बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सके, इसलिए उसे चुप रहना ही उचित समझे और दूसरों की गाथाओं को सुनते रहें। अब आगे देखिए, लास्ट है, देखिए सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी कौन व्यथा। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा, तो देखिए लास्ट है कि प्रस्तुत पंक्ति में क्या कवि अपने मित्रों से कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, उनमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं कि जो मेरे आत्मकथा पढ़कर तुम लोग क्या करोगे, उसमें कोई काम लायक नहीं है, ये बोल रहे हैं कवि जी। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किए, वे बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कोई महानता के कार्य किए ही नहीं है, तो तुम आत्मकथा पढ़कर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को तो कोई लायक है ही नहीं है। तो देखिए जिसका वर्णन मैं कर सकूं, अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। तो ये लास्ट है दोस्तों, कवि जी कहते हैं कि अब मुझे लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है, इसलिए अब हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक हम लोग मिलते हैं, फिर मिलता है इसका नेक्स्ट सेशन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और आप लोग नए होंगे तो इस चैनल पे जोहार एग्जाम है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी आप लोगों को साथी होगा उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जो भी क्षेत्रकर्ता झारखंड पुलिस उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहा है उन लोगों को पास भी आप लोग शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल MCQ सेशन में दोस्तों।